दोस्तों, अगर आपने गुल्ली गुल्ली और ग्रैनीज बर्थडे के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ग्रैनी अपने बर्थडे पार्टी में डांस कर रही होती है और साथ में ग्रैंडपा, खूनी पिग और जेसन भी ग्रैनी का साथ दे रहे होते हैं। ग्रैनी ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है और वो नशे की हालत में डांस करते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और कुछ देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे टपक जाती है। ऊपर डांस कर रहे लोगों में से किसी को भी ये पता नहीं चलता कि ग्रैनी अड्डे बड्डे टूयू करते हुए नीचे गिर गई है, लेकिन नीचे खड़ा हुआ रॉड ग्रैनी को गिरते हुए देख लेता है और फौरन भागते हुए ग्रैनी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है ग्रैनी अब हम सबको छोड़कर जा चुकी है और शायद रॉड भी ये बात समझ जाता है, इसलिए फौरन वो ऊपर की तरफ भागता है और रूम के अंदर जाकर सबको ये बताने की कोशिश करता है कि डांस करते हुए ग्रैनी ऊपर से नीचे गिर पड़ी है और अगर सही वक्त पे ग्रैनी का इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। लेकिन कोई भी रॉड की बात नहीं सुनता, सब लोग डांस करने में मस्त हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ देर बाद रॉड को समझ में आ जाता है कि ये सारे लोग डांस करने में मस्त हो चुके हैं, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब रॉड को अकेले ही कुछ करना होगा, लेकिन पता नहीं ग्रैनी अब तक जिंदा भी है या नहीं। सीढ़ियां उतरते हुए रॉड सोचने लगा कि उसके पास एक अच्छा मौका है गुल्ली और शॉन को बचाने का। घर के सारे लोग डांस करने में मस्त हैं और इधर ग्रैनी भी लुढ़क चुकी है और अब वो बेसमेंट में जाकर बुल्ली की मदद कर सकता है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं कोई उसे देख न ले। रॉड आगे बढ़ते हुए बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, लेकिन सीढ़ियां उतरने से पहले ही वो फिर से रुक जाता है। उसे अब इस बात का डर है कि कहीं उसे अगर इविल ने देख लिया तो वो सबको ये बात बता देगी और रॉड के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद रॉड सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। रॉड जानता है कि गुल्ली और शॉन को बचाने का उसे एक बेहतरीन मौका मिला है। अगर उसने इस मौके को गवा दिया तो फिर उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। बेसमेंट में आने के बाद रॉड ने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। रॉड इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे जमीन में लेटा हुआ गुल्ली दिखाई दिया, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। रॉड उसे देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा और उस पास जाकर उसे उठाने लगा। रॉड गुल्ली को उठा पाता उससे पहले ही रॉड को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके आसपास कोई और भी मौजूद है। रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और सामने देखने लगता है। रॉड को दीवार के पीछे कुछ हलचल महसूस हो रही है। रॉड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर वहाँ इविल नन मौजूद हुई तो रॉड चुपचाप यहाँ से खिसक लेगा, लेकिन रॉड जब पास जाकर देखता है, अरे ये तो बुल्ली है और इसने तो इविल नन को जहर वाला इंजेक्शन भी लगा दिया है। ये देखकर रॉड खुश हो गया और बोला, वाह बुल्ली वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि आगे चलकर तुम शैतानों के डॉक्टर बनोगे। बुल्ली बोला, लेकिन रॉड तुम यहाँ कैसे? तुम तो कह रहे थे कि तुम बेसमेंट में नहीं जा सकते। रॉड बोला, बुल्ली शायद तुम्हें पता नहीं है, ग्रैनी डांस करते हुए ऊपर से नीचे गिर गई है और ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। ये बात सबको पता चले इससे पहले ही हमें गुल्ली और शॉन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। बुल्ली बोला, शॉन हम गुल्ली को लेकर तो निकल जाएंगे, लेकिन शॉन का क्या होगा? इविल नन ने शॉन को कहीं छुपा दिया है, लेकिन ये आवाज कैसी है? लगता है सबको ग्रैनी के बारे में पता चल गया है और अब कोई नीचे आ रहा है। रॉड बोला, बुल्ली वो लोग मुझे ढूंढते हुए कभी भी नीचे आ सकते हैं, हमें गुल्ली को यहाँ से हटाना होगा और मौका मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, वरना वो लोग गुल्ली को मार डालेंगे। शॉन को हम बाद में ढूंढेंगे, आओ मेरे पीछे। ये कहकर रॉड आगे चला गया, लेकिन बुल्ली इस बात से खुश नहीं है। बुल्ली रॉड से कहता है कि तुम ये चाहते हो कि हम गुल्ली को लेकर यहाँ से निकल जाएं और पॉटी बॉय शॉन को मरने के लिए यहीं छोड़ दें। रॉड बोला, बुल्ली देखो, हमें नहीं पता कि शॉन कहाँ है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम शॉन को ढूंढने के चक्कर में गुल्ली को भी ना बचा पाए। बुल्ली बोला, ठीक है, तुम गुल्ली को लेकर बाहर निकलो, मैं शॉन को लेकर आता हूँ। बुल्ली बोला, रॉड उधर देखो, कोई नीचे आ रहा है, अब हम फंस चुके हैं, हमें कहीं छुपना होगा, वो भी जल्दी। रॉड बोला, बुल्ली वो ग्रैंडपा है, वो मुझे ढूंढते हुए नीचे आ रहे हैं, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं कैसे भी करके गुल्ली को बचा लूंगा, जल्दी चलो यहाँ से। रॉड शायद ये बात नहीं जानता कि घर के सारे लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि ग्रैनी को रॉड ने मारा है, क्योंकि खूनी पिग पहले ही सबके कान भर चुका है कि रॉड बुल्ली के साथ मिलकर सबको धोखा दे रहा है और अगर रॉड पकड़ा गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। बुल्ली छुपकर ग्रैंडपा को देख रहा होता है। ग्रैंडपा के करीब आते ही वो रॉड को इशारा करता है, जल्दी चलो यहाँ से, ग्रैंडपा इधर ही आ रहे हैं, और फिर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं।
ग्रैंडपा जैसे ही विलन के पास पहुंचते हैं तो उसे इस हालत में देखकर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि रॉड उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि बाकी सारे लोग पार्टी में मौजूद थे, सिर्फ रॉड ही वहां से गायब था। इसलिए ये सारा काम रॉड का है। और अब रॉड की शामत आने वाली है, क्योंकि ग्रैंडपा की खोपड़ी अब घूम चुकी है। ग्रैंडपा ने बुल्ली को देख लिया है। रॉड फौरन बुल्ली को लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन बुल्ली ग्रैंडपा को गोल गोल वहीं पर घुमाता रहता है ताकि रॉड बुल्ली को लेकर वहां से भाग सके। और कुछ देर बाद रॉड बुल्ली को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन ग्रैनी के पास खड़े हुए खूनी पिग ने रॉड को भागते हुए देख लिया है। खूनी पिग फौरन जेसन से इस बात की चुगली करता है, लेकिन जब जेसन खूनी पिग की बात पर ध्यान नहीं देता तो वो अकेले ही रॉड के पीछे जाने लगता है। खूनी पिग को जाता देखकर जेसन भी साथ जाने लगता है। दोनों जब घर से बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। जेसन को लगता है कि खूनी पिग ने उसे फिर से टोपी पहनाई है, लेकिन खूनी पिग जेसन को आगे चलने के लिए कहता है और फिर दोनों रॉड को ढूंढने आगे जाने लगते हैं। और इधर रॉड बुल्ली को जीप में डालकर वापस आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जेसन और खूनी पिग को आता देखता है फौरन वहां से दुम दबाकर भागता है। वो समझ जाता है कि उसकी सुताई होने वाली है। खूनी पिग और जेसन उसे भागता हुआ देख लेते हैं। रॉड जीप में बैठकर वहां से भागने ही वाला होता है, तभी जेसन और पिग दोनों मिलकर उसे गाड़ी से नीचे खींच लेते हैं और उसकी सुताई चालू हो जाती है। और इधर बुल्ली भी ग्रैंडपा की पागलपंती देखकर बेसमेंट से बाहर भाग आया है, लेकिन ग्रैंडपा अब उसे नहीं छोड़ने वाले। बुल्ली भागते हुए जीप के पास आता है तो पेड़ के पास उसे रॉड बेहोश मिलता है। बुल्ली समझ जाता है कि रॉड की सुताई कंप्लीट हो चुकी है और अब उसकी बारी है। बुल्ली को फौरन वहां से निकलना होगा, लेकिन उसकी जीप कहाँ है और अब बुल्ली यहाँ से निकलेगा कैसे? दोस्तों क्या होगा बुल्ली बुल्ली और शॉन का, ये सब हम देखेंगे पार्ट 6 में नेक्स्ट संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 6 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।